हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा कि गोकू ने एक स्टार और ड्रैगन को खत्म करके सबको वापस से जिंदा कर दिया है और फिर सब जगह फिर से शांति छा जाती है। इसके बाद जी फैमिली फिर से आपस में मिल जाती है और डीमन किंग भी वापस आकर काफी खुश होता है। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन गाइस, उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और वो खुली हवा में ब्रीथ कर रहा होता है। वेजिटा गोकू के पास आता है और कहता है, क्या बात है काकारोट, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। गोकू बोलता है, कितने दिन बाद ताजी हवा में सांस ले रहा हूँ। वेजिटा कहता है, हाँ, अर्थ है ही ऐसी। तुम्हें पता है कि ये अर्थ हमारे लिए एक वरदान से कम नहीं है। मैंने बहुत से प्लेनेट देखे हैं, लेकिन अर्थ के जैसा प्लेनेट कहीं नहीं है। हमारा प्लेनेट वेजिटा भी इस अर्थ के टक्कर का नहीं है। गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, और इस अर्थ को हम दोनों हमेशा बचाएंगे। इसे हम कभी नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। वेजिटा बोलता है, हाँ, इस अर्थ से हमारी बहुत सी यादें जुड़ी है। तुम और मैं अपने प्लेनेट को छोड़कर यहीं आए और तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर आ पाया। गोकू पूछता है, अच्छा, मगर वो कैसे। वेजिटा कहता है, अगर तुम यहाँ नहीं होते तो रेडिज तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाता और रेडिज के बिना मैं यहाँ पर नहीं आ पाता। गोकू कहता है, मुझे अफसोस है कि रेडिज एक बुरा से निकला। अगर वो ऐसा नहीं होता तो वो भी हमारे साथ यहाँ पर होता। इसके बाद वहाँ पर ब्रोली आ जाता है और कहता है, हे, तुम अकेले प्लेनेट वेजिटा से नहीं आए हो, मैं भी यहाँ आया हूँ। गोकू पूछता है, ब्रोली, तुम जिस हिसाब से वहाँ पर रह रहे थे, तुमने कैसे वहाँ पर सरवाइव किया। ब्रोली कहता है, मेरी कहानी सबसे अलग है। मैं जिस प्लेनेट में था उसका नाम प्लेनेट वैम्पा था। हमारे पास खाने को खाना और पीने को पानी नहीं था। ये सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, हाँ, फिर तुमने वहाँ पर कैसे सरवाइव किया। तुम्हारा सरवाइव करना तो इम्पॉसिबल था। ब्रोली कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमें वहाँ पर सिर्फ खाना और पानी के लिए ही सरवाइव नहीं करना पड़ता था, बल्कि हमें वहाँ के मॉन्स्टर एलियन से भी लड़ना पड़ता था, वो भी हर रोज। और फिर हमें सरवाइव करने के लिए उन्हीं ही मॉन्स्टर को खाना पड़ता था। गोकू ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, ब्रोली, तुम तो बहुत ही छोटे थे। मेरा मतलब कि तुम्हारी एज में तो मैं छोटे मोटे शिकार किया करता था और तुम मॉन्स्टर मारते थे, कैसे। ब्रोली कहता है, पता नहीं कैसे, बट मुझे ऐसा करना पड़ता था, वो भी रोज। मुझे उन मॉन्स्टर को मारना पसंद नहीं था। मैं सिर्फ उन्हीं को मारता था जो हम पर हमला करते थे। वेजिटा कहता है, तुम पावरफुल भी तो बहुत थे, इसलिए तुम उन मॉन्स्टरों को मार पाए। वैसे तुम्हें अब यहीं पर आ जाना चाहिए। ब्रोली कहता है, मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ मेरा है कौन। गोकू कहता है, यहाँ पर हम सब हैं और तुम चाहो तो और भी दोस्त बना सकते हो। ब्रोली स्माइल करके कहता है, नहीं, मैं अपने प्लेनेट पर ज्यादा खुश हूँ। मैं अब वहाँ पर सेटल हो चुका हूँ, मुझे वही प्लेनेट पसंद है। वेजिटा कहता है, तो तुम्हें वहाँ सरवाइव करने के लिए प्लांट्स लगाने चाहिए ताकि तुम भी वहाँ पर अच्छे से रह पाओ। गोकू कहता है, वेजिटा ठीक कह रहा है ब्रोली, तुम्हें वहाँ पर प्लांट्स लगाने चाहिए। तभी चिलाई वहाँ पर आती है और कहती है, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी वहाँ पर प्लांट्स लगा दिए हैं, इसलिए हम वहाँ पर अच्छे से जी सकते हैं। ब्रोली कहता है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। हम बहुत टाइम से बाहर हैं और अब मैं भी आराम करना चाहता हूँ। चिलाई कहती है, ठीक है, मैं शिप रेडी करती हूँ। ब्रोली स्माइल करके सबको बाय करता है और कहता है, हम फिर मिलेंगे। इसके बाद ब्रोली भी वहां से चला जाता है और फिर ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में काफी टाइम बीत जाता है। वहां पर सब कुछ ठीक चल रहा होता है, सभी लोग शांति से जी रहे होते हैं। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो सीरियस दिखाई देते हैं। जैनो पूछता है, क्या हुआ डाई, तुम किस सोच में हो। अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है, फिर तुम क्या सोच रहे हो। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करते हैं और कहते हैं, हाँ जैनो सामा, आपने ठीक कहा, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन मुझे इसी बात का डर सता रहा है। जैनो पूछता है, डर, कैसा डर। ग्रैंड प्रिस्ट कंफ्यूज होकर बोलते हैं, मैं नहीं जानता हूँ,
लेकिन आपको तो पता ही है कि इस वर्ल्ड में जब भी सुख आता है तो दुख भी जरूर आता है। ये वर्ल्ड सबसे डिफरेंट है, इसलिए हमें दोनों चीज़ के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। जैनो कहता है उसकी टेंशन तो मत लो, क्योंकि गोकू हमारे साथ है तो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये बात सुनकर ग्रैंड प्रिंस स्माइल करते हैं। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो मास्टर रोशी से मिलता है। गोकू कहता है मास्टर रोशी, बहुत दिन हो गए आपसे मिले, कैसे हैं आप? मास्टर रोशी कहते हैं अरे गोकू, क्या बताऊं तुम्हें, आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकलता हूँ। इस पर गोकू कहता है अरे मास्टर रोशी, आप ये क्या कह रहे हो? आपकी तबीयत कैसे खराब हो सकती है? आप तो बहुत ही फिट हैं। रोशी कहता है ऐसी बात नहीं है, अब मैं बूढ़ा भी तो हो गया हूँ, शायद मेरा समय आने वाला है। गोकू कहता है अरे नहीं मास्टर रोशी, आप ऐसा मत कहिए, आप तो अभी कई साल जियोगे, इतनी जल्दी ऐसी बात मत करिए। मास्टर रोशी कहता है देखते हैं कि अब मैं कब तक जी पाता हूँ। गोकू स्माइल करके कहता है मेरे पास एक आइडिया है मास्टर रोशी। तभी गोकू अपनी ड्रिप फॉर्म में आ जाता है। मास्टर रोशी पूछते हैं ये तुम क्या कर रहे हो गोकू? तभी गोकू अपनी की से मास्टर रोशी को वापस से एनर्जेटिक बना देता है, जिससे रोशी की तबीयत वापस से ठीक हो जाती है। रोशी खुश होकर कहते हैं ए गोकू, तुमने ये क्या कर दिया? तुमने तो मुझे फिर से पहले जैसा बना दिया, अब तो मैं 100 या 200 साल और जी सकता हूँ। गोकू नॉर्मल हो जाता है और कहता है देखा मास्टर रोशी, मैंने कहा था ना कि आप ठीक हो जाओगे। रोशी कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गोकू, तुमने मुझे अब हेल्दी कर दिया है। गोकू कहता है आप अब किसी बात की टेंशन मत लेना मास्टर रोशी। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो विश के साथ होता है। विश पूछता है लॉर्ड वेजिटा, क्या आप आज प्लेनेट डिस्ट्रॉय नहीं करोगे? वेजिटा कहता है नहीं विश, आज मुझे जिस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना है वो कोई खाली प्लेनेट नहीं है, बल्कि वहाँ पर काफी ज्यादा पॉपुलेशन रहती है। विश कहता है फिर क्या हुआ लॉर्ड वेजिटा, आपको उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना ही होगा। वेजिटा थोड़ा सीरियस होकर कहता है नहीं विश, मैं उन मासूमों को नहीं मार सकता हूँ, उनकी क्या गलती है? विश कहता है लॉर्ड वेजिटा, जीवन मृत्यु का चक्र तो चलता ही रहेगा, आप एक डिस्ट्रॉयर हो, इसलिए आपको सिर्फ अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। तभी वेजिटा कहता है तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं उस प्लेनेट को खत्म नहीं कर सकता हूँ जिसमें मासूम लोग रहते हो। तुम मुझे दूसरे प्लेनेट की लोकेशन दो ताकि मैं उस प्लेनेट की जगह किसी और खाली प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकूं। विश अब कंफ्यूज हो जाता है और कहता है लॉर्ड वेजिटा, अब मैं क्या कहूँ आपको, उसी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना होगा। वेजिटा अब गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या तुमने सुना नहीं विश कि मैं वो नहीं करूँगा। तभी वहाँ पर बीरस आ जाता है और कहता है वेजिटा, तुम विश पर क्यों गुस्सा दिखा रहे हो? ये डिस्ट्रॉयर की जॉब तुम्हारी है, इसे तुम कैसे हैंडल करना चाहते हो वो तुम देखो। इसके बाद वेजिटा वहाँ से चला जाता है। बीरस कहता है विश, वेजिटा का बात का बुरा मत मानना। विश कहता है हमें लॉर्ड वेजिटा का कुछ करना होगा लॉर्ड बीरस।